एंगुलर का वर्जन 17 आ चुका है और वो भी बहुत सारे न्यू कूल एंड एक्साइटिंग फीचर्स के साथ। एंगुलर की इस रिलीज को कहा जा रहा है एंगुलर रेनेसेंस। तो ये क्या है और इन फीचर्स को हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस के बिना इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और अभी इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं uxtrendz। वेलकम बैक। सो एंगुलर रेनेसांस को जब मैंने गूगल किया तो देखा कि ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है रीबर्थ। और ऐसा फील हो भी रहा है। एंगुलर की रीब्रांडिंग हुई है और बहुत से कूल न्यू फीचर्स भी ऐड किए गए हैं जिनको देख के सब कुछ नया सा लग रहा है। तो अब हम देखते हैं कि एंगुलर रेनेसांस के साथ हमें क्या क्या नया देखने को मिला। तो सबसे पहले जो हमारे सामने आया वो है एंगुलर का न्यू लोगो और Angular.dev वेबसाइट, जो कि एक फ्रेश वेबसाइट क्रिएट की गई है जिसमें कि आपको अपडेटेड डॉक्स और गाइड्स देखने को मिलेगी, ट्यूटोरियल एंड प्लेग्राउंड देखने को मिलेगा, जिसकी हेल्प से हम एंगुलर डेवलपमेंट कर सकते हैं लेटेस्ट फीचर्स के साथ। तो एंगुलर 17 में स्टैंडअलोन को बाय डिफॉल्ट इनेबल कर दिया गया है। जैसा आप देखेंगे कि ऐप कंपोनेंट में स्टैंडअलोन बाय डिफॉल्ट ट्रू आया है। तो अब हम जब भी कोई कंपोनेंट डायरेक्टिव या पाइप जनरेट करेंगे तो वो भी बाय डिफॉल्ट स्टैंडअलोन इनेबल्ड आएंगे। पहले जब हम कोई स्टैंडअलोन कंपोनेंट जनरेट करते थे तो स्टैंडअलोन फ्लैग के साथ जनरेट करते थे, जो अब बाय डिफॉल्ट इनेबल हो गया है। अब स्टैंडअलोन का मतलब है कि वो कंपोनेंट किसी भी मॉड्यूल में रजिस्टर करने की जरूरत नहीं होगी, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होगा और हम उसे कहीं भी यूज कर सकते हैं। बट अगर आपको मॉड्यूल बेस्ड कंपोनेंट चाहिए तो आप स्टैंडअलोन फ्लैग को फॉल्स करके जनरेट कर सकते हैं। एंगुलर 17 में सर्वर साइड रेंडरिंग यानी कि SSR सपोर्ट को भी इम्प्रूव किया गया है। अब SSR को इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी है, जिसके लिए पहले हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। हमें एंगुलर यूनिवर्सल को अलग से इम्प्लीमेंट करना पड़ता था, जो कि अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सा टास्क था। बट अब अगर हमें SSR प्रोजेक्ट बनाना है तो उसकी कमांड है ng new project name -SSR। या फिर हम अगर न्यू प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये खुद भी पूछ लेगा कि डू यू वांट टू इनेबल सर्वर साइड रेंडरिंग, तो हमें Y प्रेस करना है। और अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में SSR ऐड करना है तो उसके लिए कमांड है ng add @angular/SSR। SSR का जो मेन बेनिफिट है वो है कि इससे हमारा प्रोजेक्ट SEO फ्रेंडली हो जाता है और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। जबकि क्लाइंट साइड रेंडरिंग यानी कि CSR में इनिशियली ब्लैंक पेज लोड होता था, बाद में कंटेंट रेंडर होता था, इसलिए वो नॉन SEO फ्रेंडली होता था। बिकॉज गूगल क्राउलर जब साइट को रीड करता था तो उसे कुछ नहीं मिलता था रीड करने के लिए। एंगुलर 17 में अब सिग्नल स्टेबल हो चुके हैं, जो कि पहले सिर्फ डेवलपर प्रीव्यू में ही अवेलेबल थे, ताकि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आए तो उसे ठीक कर दिया जाए या हटा दिया जाए। पर अब जब ये स्टेबल हैं तो हम इसे आराम से यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। पर सिग्नल में इफेक्ट करके एक फंक्शन होता है, उसे फिलहाल डेवलपर प्रीव्यू में रखा गया है, जिसे कि जल्दी ही स्टेबल कर दिया जाएगा जब एंगुलर टीम वाले प्रॉपर्ली एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग वगैरह करके इसके बारे में पूरे श्योर हो जाएंगे। तो सिग्नल को अगर आप प्रॉपर्ली समझना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जो आपको चैनल पे मिल जाएगी और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों अब आता है सबसे एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग फीचर, जो कि है कंट्रोल फ्लो, जो कि एक न्यू एंड फास्टर वे है टेम्पलेट में लॉजिक्स ऐड करने का, जो कि रिप्लेस करेगा ngIf, ngFor और ngSwitch के यूज करने के तरीके को। पर अगर आप स्टिल ओल्ड वे यूज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। दोस्तों मैंने एंगुलर 17 का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो ये है हमारा ऐप कंपोनेंट और ये बाय डिफॉल्ट स्टैंडअलोन ट्रू आया है। और आप देखेंगे यहाँ पे कोई ऐप मॉड्यूल.ts वाली फाइल नहीं है। तो मैंने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को रन कर लिया है और ये ऐसा दिख रहा है। अब हम देखते हैं कि कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का जो इफ़ है उसे हम कैसे यूज़ करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में हम इफ़ कंडीशन को कैसे यूज़ करते थे, हम लगाते थे इफ़ और ब्रैकेट में कंडीशन और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। तो हमें ऐसे ही यूज़ करना है, बस हमें इफ़ के आगे @ लगा देना है। तो हम चलते हैं इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में। हम यहाँ एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं इज़ लॉग्ड इन, इसका टाइप रखते हैं बुलियन और ये कर देते हैं फॉल्स। इज़ लॉग्ड इन को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं।
अब इसके अंदर हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हमें तभी दिखेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो मैं इसके अंदर कुछ टेक्स्ट रख देता हूँ। अब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिख रहा। अब इस लॉग्ड इन प्रॉपर्टी को हम कर लेते हैं ट्रू। तो अब ये कंटेंट हमें यहाँ पे शो हो रहा है। पहले हम ये करने के लिए *ng इफ को यूज करते थे, पर अब ये @if से हो जाएगा। अब इसके बाद आता है एल्स स्टेटमेंट। तो जावास्क्रिप्ट में हम एल्स कैसे यूज करते थे, एल्स इस टाइप से यूज करते थे, तो ऐसे ही हमें यहाँ पे यूज करना है, बस इसके आगे @ लगा देना है। तो एल्स में भी हम कुछ रख देते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक मेथड लगा देते हैं। अब हम चेक करते हैं तो हम करते हैं लॉग आउट पे क्लिक। तो अब ये हमें एल्स वाला ब्लॉक शो हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे इफ और एल्स हमने यूज किया, वैसे ही हम एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं। तो इस एग्जांपल में आप देखेंगे कि अगर टाइम बिलो 10 है तो ग्रीटिंग आएगा गुड मॉर्निंग, और अगर टाइम बिलो 20 है तो ग्रीटिंग आएगा गुड डे, और ये दोनों ही कंडीशन नहीं है तो आएगा गुड इवनिंग। तो इसकी TS फाइल में मैंने एक प्रॉपर्टी बना ली है टाइम, जो कि है 24। तो अब यहाँ पे हमें ग्रीटिंग शो हो रहा है गुड इवनिंग। मैं इसको कर लेता हूँ 18, तो यहाँ पे आ रहा है गुड डे। मैं इसको कर लेता हूँ 9, तो यहाँ आ रहा है गुड मॉर्निंग। तो इस टाइप से हम @if को यूज कर सकते हैं। अब for को यूज करने के लिए हमें लिखना है @for ब्रैकेट और कर्ली ब्रेसेस, और इस ब्रैकेट में जैसे हम ng4 में यूज करते थे लेट यूजर ऑफ यूजर्स, उसी टाइप से हमें सिंटैक्स लिखना है। तो हमने एक प्रॉपर्टी बना ली है यूजर्स, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अब हमें यहाँ लिखना है यूजर ऑफ यूजर्स। अब इसके बाद यहाँ पे हमें ट्रैक भी लगाना है। जैसे हम ng4 में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज करने के लिए ट्रैक बाय यूज करते थे, उसकी जगह यहाँ ट्रैक यूज होगा और उसको रिक्वायर्ड कर दिया गया है। तो अब लूप में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज रहेगी। तो हमें लिखना है ट्रैक user.id। हम id के बेस पे ट्रैक कर देते हैं, और यहाँ पे इंटरपोलेशन को यूज करके हमें क्या लिखना है user.name। तो मैं यहाँ पे ब्रेक दे देता हूँ। अब हम चेक करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे अनूप और जॉन। तो इस टाइप से हम for को यूज करके कलेक्शन को लूप करा सकते हैं। अब जब हम ng4 को यूज करके किसी एरे को लूप कराते थे, और जब कभी एरे ब्लैंक होता था तो हम एक और ब्लॉक शो कराते थे कि नो यूजर्स अवेलेबल। तो उस टाइप से अगर हमें यहाँ पे करना है तो उसके लिए भी एक एम्प्टी ब्लॉक है। हमें लिखना है @empty, और यहाँ पे हमें लिखना है कि नो यूजर्स अवेलेबल। तो अब हम क्या करते हैं, इनको कमेंट कर देते हैं। अब चेक करते हैं तो अब आपने देखा वो एम्प्टी ब्लॉक कॉल हुआ है, तो इसलिए अब यहाँ पे आ रहा है नो यूजर्स अवेलेबल। तो इस टाइप से हम ng4 की जगह अब @4 को यूज कर सकते हैं अपने टेम्पलेट में। बाकी सब जैसे हम ng4 में यूज करते थे वैसे ही यहाँ भी यूज कर सकते हैं, लाइक इंडेक्स, फर्स्ट, लास्ट वगैरह। अब जैसे हम ng स्विच को यूज करते थे वैसे ही यहाँ पे @switch है। हमने एक प्रॉपर्टी बना ली है ऐप कंपोनेंट में स्टेप, जो कि है 1। तो यहाँ पे @switch के बाद हमें लिखना है स्टेप, और यहाँ पे केस, और ये लास्ट में है डिफॉल्ट केस। तो हम चेक करते हैं तो स्टेप की वैल्यू 1 है, तो इसलिए स्टेप 1 यहाँ पे शो हो रहा है। स्टेप 3 कर देते हैं तो अब यहाँ पे स्टेप 3 शो हो रहा है। अब मैं स्टेप 5 कर देता हूँ तो अब यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ऑल स्टेप डन, जो कि है डिफ़ॉल्ट केस। जब इन केस में से कोई केस नहीं होगा तो ये डिफ़ॉल्ट केस लोड होगा। तो इस टाइप से हम @switch को यूज़ कर सकते हैं। अब आता है Angular 17 का एक और न्यू इंटरेस्टिंग फीचर, जो कि है डिफरेबल व्यू, या फिर आप कह सकते हैं कि डिफर ब्लॉक, जो कि बहुत पावरफुल टूल है ऐप की इनिशियल बंडल साइज को रिड्यूस करने के लिए। डिफर को यूज करके हम हैवी कंपोनेंट को बाद में लेजीली लोड करा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसे कंपोनेंट जिनकी जरूरत ऑन डिमांड पड़ती है, जैसे कि किसी बटन के क्लिक पे, या जब पेज स्क्रॉल करते हैं तो वो कंपोनेंट स्क्रॉल होके जब व्यू में आ जाए तब उसको लोड करा सकते हैं। तो वहाँ हम यूज़ कर सकते हैं डिफ़र। तो अब हम यूज़ करके देखते हैं डिफ़र को। मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने @4 को यूज़ करके प्रोडक्ट कंपोनेंट को लूप कराया है। तो पहले हम देखते हैं कि ये हमें शो कैसा हो रहा है। तो ये प्रोडक्ट हमें इस टाइप से दिख रहे हैं। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमारे प्रोडक्ट के कंपोनेंट है इनमें हम डिफ़र लोडिंग यूज़ करें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे @differ। अब हम चेक करते हैं, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ
मैं यहाँ से स्लो 3G को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे कि हमें ठीक से पता चलेगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो पहले हमें ये टेक्स्ट शो हुआ, उसके बाद ये वाले कंपोनेंट हमें शो हुए क्योंकि यहाँ पे हमने यूज़ कर रखा है डिफर लोडिंग। इसके बाद आता है प्लेस होल्डर कि जब तक ये कंपोनेंट लोड नहीं हो हम प्लेस होल्डर शो कर सकते हैं। तो हमें लिखना है @प्लेस होल्डर और यहाँ पे हम एक डिव लगा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक क्लास बना रखी है प्लेस होल्डर के लिए, मैं वो यहाँ पे लगा देता हूँ और ये टेक्स्ट हटा देता हूँ। अब हम चेक करते हैं तो जब तक वो कंपोनेंट लोड नहीं होंगे हमें इस टाइप से प्लेस होल्डर शो होगा। ऐसा आपने यूट्यूब में भी देखा होगा कि वीडियो आने से पहले हमें प्लेस होल्डर शो होता है। और उसके बाद इसमें एक लोडिंग ब्लॉक भी आता है @लोडिंग। इसमें भी हम ये प्लेस होल्डर वाला ही लगा देते हैं, बट इसमें हम ये लिख देते हैं लोडिंग। पर अगर हमारा कंपोनेंट जल्दी लोड हो गया तो ये लोडिंग ब्लॉक शायद ना भी दिखे, तो इसलिए हम यहाँ पे मिनिमम यूज़ कर सकते हैं, मिनिमम 2 सेकेंड। अब हम चेक करते हैं तो पहले हमें प्लेस होल्डर दिखा, फिर लोडिंग ब्लॉक, उसके बाद ये कंपोनेंट लोड हुआ। हम लोडिंग ब्लॉक में कोई प्रोग्रेस बार चलता हुआ दिखा सकते हैं या कोई लोडर या स्पिनर शो कर सकते हैं। उसके बाद आता है एरर ब्लॉक। अगर कुछ एरर आई तो क्या होगा, तो हम यहाँ लिख लेते हैं एरर लोडिंग कंपोनेंट और यहाँ पे क्लास बना लेते हैं एरर। इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ लिख लेता हूँ एरर और उसका बैकग्राउंड कर लेता हूँ रेड, इस टाइप का रेड। अब हम चेक करते हैं, फिलहाल तो कोई एरर नहीं है, पर एरर ब्लॉक को चेक करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ से ऑफलाइन कर देते हैं। तो आपने देखा हमने जैसे ही ऑफलाइन किया तो वो कंपोनेंट लोड नहीं हुआ, तो इसलिए यहाँ पे एरर ब्लॉक शो हुआ। तो ये होता है एरर। अब हम देखते हैं डिफर के ट्रिगर्स। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 100 आइटम शो करा लेता हूँ। अब डिफर में हम क्या करते हैं, ये हमें कब शो हो, ऑन व्यूपोर्ट। अब हम चेक करते हैं तो आपने देखा इस समय हमारे व्यूपोर्ट में सिर्फ 4 प्रोडक्ट ही आ पा रहे हैं, इसलिए 4 प्रोडक्ट ही लोड हुए हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1 2 3 4, इसके नीचे के कंपोनेंट लोड नहीं हुए। मैं जब स्क्रॉल करूँगा तो ये कंपोनेंट तब लोड हो रहे हैं 5 6 7 8। जैसे जैसे मैं लोड करूँगा वैसे वैसे ही ये कंपोनेंट लोड होंगे। तो ये है ऑन व्यूपोर्ट। और इसके अलावा एक ट्रिगर है ऑन होवर। जब हम किसी कंपोनेंट पे होवर करेंगे तभी वो लोड होगा। तो अब आपने देखा अब यहाँ पे सिर्फ प्लेस होल्डर शो हो रहा है। मैं जैसे ही किसी कंपोनेंट पे होवर करूंगा तब वो लोड होगा। अब मैं इस पे होवर करता हूँ तो ये वाला अब लोड हुआ। अब मैं नीचे जाता हूँ और इस वाले पे होवर करता हूँ तो आपने देखा 48 वाला कंपोनेंट अपलोड हुआ। तो इस टाइप से अभी हमारे सिर्फ 3 कंपोनेंट ही लोड हुए हैं, बाकी सारे कंपोनेंट के सिर्फ प्लेस होल्डर शो हो रहे हैं। इसके अलावा इसमें और भी ट्रिगर्स हैं जैसे कि आइडल, इंटरेक्शन, व्यूपोर्ट, होवर, टाइमर, इमीडिएट। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद उनको ट्राई करके देखें। इसके बाद आता है कस्टम ट्रिगर्स। उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ 2 प्रोडक्ट शो कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी बनाता हूँ शो प्रोडक्ट्स। इसका टाइप बुलियन रखता हूँ और इसको फॉल्स रखता हूँ और यहाँ पे ऊपर एक बटन बनाता हूँ और यहाँ पे एक क्लिक मेथड बनाता हूँ जिसमें लिखता हूँ शो प्रोडक्ट इज इक्वल टू ट्रू। अब हम यहाँ पे कस्टम ट्रिगर कैसे यूज़ कर सकते हैं, हमें लिखना है डिफर में व्हेन शो प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब यही है कि हम अगर शो प्रोडक्ट्स भी लिखें तो भी ये काम करेगा। अब हम चेक करते हैं तो अभी आपने देखा अभी ये हमें शो नहीं हो रहे, इनके सिर्फ प्लेस होल्डर ही शो हुए हैं। अब जैसे ही हम शो प्रोडक्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तब ये कंपोनेंट लोड होंगे। तो ये है कस्टम ट्रिगर। तो ये है डिफरेबल व्यू। इनको भी फिलहाल के लिए डेवलपर प्रीव्यू में रखा गया है जिसे जल्दी ही स्टेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे एंगुलर 17 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। बाकी और ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए आप एंगुलर के ऑफिशियल ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं।
दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।